In school, we all learn tenses: simple present, past, future, perfect, continuous. But instead of clarity, we started feeling confused. And instead of confidence, we started feeling scared of English. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kanchan and you are watching Learn English with a Working Woman. First of all, thank you very much for your amazing response to my previous videos. Your likes and comments motivating me a lot. In this video, we will understand the situations. Means we will try to understand the work, what we are doing and the timing. And on that basis, we will form the sentences. जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में वक्त को समझकर sentences बनाने वाले हैं. तो without getting late, let's get started. तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर समझने के लिए 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं. मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ. तो जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टडी इंग्लिश, एंड मैं रोज़ व्यायाम करता हूँ को आई एक्सरसाइज डेली. इनके निगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में, मतलब जब हम अपनी आदत बता रहे हैं तो हम कहेंगे मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ. इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश. आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश. मैं रोज व्यायाम नहीं करता हूँ. आई डू नॉट एक्सरसाइज डेली. आई डू नॉट एक्सरसाइज डेली. तो आपने समझा, सिंपल प्रेजेंट जहाँ पे हम अपनी आदत बता रहे हैं तो निगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट लगेगा. नेक्स्ट, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, मतलब सिंपल पास्ट टेंस. मैंने रोज व्यायाम नहीं किया. इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई डिड नॉट स्टडी इंग्लिश. आई डिड नॉट स्टडी इंग्लिश. मैंने रोज व्यायाम नहीं किया. आई डिड नॉट एक्सरसाइज डेली. आई डिड नॉट एक्सरसाइज डेली. तो सिंपल पास्ट में हमें डिड नॉट का यूज करना है. क्या आप समझ रहे हैं व्हेन टू यूज डू एंड व्हेन टू यूज डिड? सिंपल फ्यूचर, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा. आई विल नॉट स्टडी इंग्लिश. मैं रोज व्यायाम नहीं करूंगा. आई विल नॉट एक्सरसाइज डेली. तो मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस. यहाँ पे हम विल नॉट का यूज करेंगे. नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ. आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश. आई एम नॉट स्टडिंग इंग्लिश. मैं रोज व्यायाम नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग डेली. आई एम नॉट एक्सरसाइजिंग डेली. तो यहाँ पे भी आप समझिए, मैं पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ या व्यायाम रोज नहीं कर रहा हूँ, तो ये घटना कंटिन्यूअस है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सेंटेंस में एम, नॉट एंड वर्ब को आईएनजी लगाएंगे. नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था. आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश. आई वॉज नॉट स्टडिंग इंग्लिश. मैं रोज व्यायाम नहीं कर रहा था. आई वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग डेली. आई वॉज नॉट एक्सरसाइजिंग डेली. तो यहाँ पे भी सेंटेंस कंटिन्यूअस है बट वो पास्ट बता रहा है. नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होऊंगा. आई विल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश. मैं रोज व्यायाम नहीं कर रहा होऊंगा. आई विल नॉट बी एक्सरसाइजिंग डेली. आई विल नॉट बी एक्सरसाइजिंग डेली. तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होऊंगा. होऊंगा मतलब फ्यूचर टेंस है और नहीं पढ़ रहा तो कंटिन्यूअस हो गया. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है. तो यहाँ पे हम विल नॉट बी एंड वर्ब को आईएनजी लगाएंगे. इसलिए सेंटेंस होगा आई विल नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश. आई विल नॉट बी एक्सरसाइजिंग डेली. नेक्स्ट, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है. आई हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश. आई हैव नॉट स्टडिंग इंग्लिश. मैंने रोज व्यायाम नहीं किया है. आई हैव नॉट एक्सरसाइज डेली. आई हैव नॉट एक्सरसाइज डेली. तो सेंटेंस को समझिए, मतलब हम बता रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया है. नहीं किया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस.
तो हम स्ट्रक्चर होगा हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम कहेंगे आई हैव नॉट स्टडीड इंग्लिश, आई हैव नॉट एक्सरसाइज डेली। देन नेक्स्ट, मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी, आई हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश। मैंने रोज व्यायाम नहीं किया था, आई हैड नॉट एक्सरसाइज डेली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नहीं पढ़ी थी या नहीं किया था, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश, आई हैड नॉट एक्सरसाइज डेली। नेक्स्ट, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ चुका होऊंगा, आई विल नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, आई विल नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश। मैं रोज व्यायाम नहीं कर चुका होऊंगा, आई विल नॉट हैव एक्सरसाइज डेली। तो सेंटेंस में फिर से हमें परफेक्शन दिख रहा है, बट ये होऊंगा, होऊंगा मतलब फ्यूचर, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इन टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के साथ विल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे कि आई विल नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 घंटे से नहीं कर रहा हूँ मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम सब्जेक्ट के साथ हैव नॉट बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, तो सेंटेंसेस हो जाएंगे आई हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यह सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के साथ हैड, नॉट बीन एंड वर्ब को आईएनजी लगाएंगे, तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट, मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा होऊंगा, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। I will not have been studying English for 2 hours। मैं 2 घंटे से व्यायाम नहीं कर रहा होऊंगा, I will not have been exercising for 2 hours। I will not have been exercising for 2 hours। जैसे कि आप समझ रहे हैं यहाँ पे हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, बट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस हमें समझ में आ रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सेंटेंस हो जाएगा आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। आई विल नॉट हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours।